नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। अभी मैं मौजूद हूं फुलपरास विधानसभा में। मंत्री और मौजूदा एनडीए प्रत्याशी हैं शीला मंडल जी, उनके आवास पे हूं। मुख्यमंत्री के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और मंत्री जी आने वाली हैं। उनसे पहले हमारे साथ फुलपरास के जो एनडीए के जो तमाम आलाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है मंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के, और जनता का क्या रुझान है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। क्या लगता है मंत्री जी का मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, कैसा उत्साह है? मैं उपेंद्र नारायण कामत, प्रखंड जदयू अध्यक्ष फुलपरास। ये आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कार्यक्रम है, हमारे ही विधानसभा के मधेपुर प्रखंड के फुकचाहा हाई स्कूल के फील्ड में। उसमें हमारे सारे कार्यकर्ता और हम लोगों के नेता माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी उसमें जा रही हैं शरीक होने के लिए। हम लोग भी उसमें अपनी सहभागिता अपने टीम के साथ करेंगे। और फुलपरास में एनडीए का भविष्य पहले भी उज्जवल रहा है। इस बार हम लोग पिछले चुनाव से दुगुना तिगुना मत से, पिछला चुनाव हम लोग 11-12 हज़ार के वोटों से जीते थे, इस बार हम लोग 30,000 को पार करेंगे। 3 प्रखंड है, फुलपरास, गोहरडिहा और मधेपुर, तीनों प्रखंड में हम लोग बहुमत लेंगे। एनडीए को लेकर के जनता में क्या उत्साह है? बीते कुछ दिनों से अगर हम देखें तो जदयू यहाँ पे लगातार जीतती रही है। पिछली बार शीला मंडल जी पहली बार विधायक बनी, फिर मंत्री बनी, इस बार प्रत्याशी हैं। कैसा उत्साह है जनता में? जनता में काफ़ी उत्साह है। माननीय नरेंद्र मोदी के सहयोग से बिहार जो प्रगति कर रहा है, खास करके हमारा मधुबनी जो प्रगति कर रहा है, और फुलपरास, उससे लोग फुलपरास क्षेत्र के ही भेजा से होकर के, मधेपुर प्रखंड के भेजा से होकर के एक बहुत ही अच्छा सा 4 लेन का रोड बन रहा है, लंबा पुल हो रहा है, भारतवर्ष का सबसे लंबा पुल हो रहा है। जनता में एनडीए के प्रति काफ़ी उत्साह है। मोदी और नीतीश के नाम पर, नीतीश जी जो जन कल्याण का काम किए हैं, अनेकों योजना उन्होंने जमीन पर उतारा। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई योजना है। अभी आप देख लीजिए, वृद्धा पेंशन या आपको ये जीविका समूहों के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, एक आम चर्चा का विषय है। और खास करके आधी आबादी जो है, यहाँ महिला सम्मान की बात हमारे भारतवर्ष में होती है, और हम लोग मिथिलांचल से आते हैं। मिथिलांचल में खास करके महिलाओं को देवी के रूप में देखा जाता है, और महिला सम्मान के रूप में ही यहाँ महिला प्रत्याशी ही रही है। ये एनडीए से पहले भी गुलजार देवी यहाँ 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अभी शीला मंडल के रूप में एक शिक्षित महिला है, और इस सरकार में, एनडीए सरकार में वो मंत्री भी रही है, और मंत्री के रूप में वो काफ़ी विख्यात रही है। जहाँ भी बुलावा आता है पब्लिक के बीच में जाती है, और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि हम लोग इस सीट को काफ़ी अंतराल से जीतेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन विपक्ष कह रही है कि 25 से 30 नीतीश फिनिश। विपक्ष की बात, आप सबसे पहले आपका टीवी चैनल को धन्यवाद। मैं विनोद कुमार था, जदयू का, आप छोड़ दीजिए, मैं पकड़ा हुआ। जदयू का जिला कमेटी का सदस्य हूँ। आप बोले जो फिर से नीतीश, आप लोग कह रहे हैं नीतीश जब तक रहेंगे तब तक नीतीश का कार्यक्रम जो है, नीतीश का जो विकास का कार्यक्रम हुआ है, उसके बदौलत यहाँ मिथिलांचल का जनता काफ़ी खुश है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के काम से खुश होकर सबका मत उनके साथ जाएगा। और यहाँ फुलपरास विधानसभा का जदयू का प्रत्याशी है पूर्व मंत्री शीला मंडल जी। वे पूर्व चुनाव 11,000 के लगभग वोट से जीते थे। इस बार उनकी विजय लगभग 50,000 मत से होना है, तय है। सब कोई एक मत है, खास करके महिला में एक अलग उत्साह है। महिला में कई तरह का लाभ, कई तरह का सरकारी बेनिफिट मिल रहा है। इससे महिला का एक मुश्त मत उनको मिलने जा रहा है, और ये चुनाव हम लोग 50,000 वोट से निश्चित तौर पर जीतेंगे। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरह की बातें होती है, आरोप लगता है। उनकी तबीयत सही है? उनकी तबीयत एकदम सही है, लेकिन स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो क्या किसी भी आदमी का उम्र लिमिट है कि वो हर समय युवा ही रहेंगे? नीतीश 70 को पार कर चुके हैं, तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा तो खराब रहेगा ही ना। तो क्या वो हमारे मुख्यमंत्री लायक नहीं है? आप बीबीसी का न्यूज़ देखिए, बीबीसी क्या कहता है कि आज तक भारत वर्ष में नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं, और न आगे होगा। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से
और न्यूज़ चैनल वाले भी बोलते हैं कि नीतीश जी को जाने के बाद नीतीश जी का फोटो हर घर में लगेगा, क्यों कहता है? देखिए, बहुत तरह की बातें हैं। अगर इसमें हम देखें कि स्वास्थ्य को लेकर के या फिर बिजली को लेकर के, सड़क को लेकर के, तो नीतीश कुमार ने काम किया है और जो ज़मीन पे भी दिखता है। लेकिन शिक्षा और पलायन जो है, रोजगार जो है, कहीं ना कहीं जनता में बहुत सारी नाराज़गी है। क्या लगता है कि सरकार यहाँ पे कैसे विफल रह गई? देखिए, ये सब जो है आपको पलायन जो है ना, ये बहुत रुकी है पहले से, और उस पर उद्योग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है और यह काम हो रही है। हमारे एनडीए सरकार में ये पलायन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जो यहाँ पे उद्योग लगे और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर नहीं जाए, मतलब पलायन नहीं करे। इसके लिए पूरा जोर शोर से हमारा माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं और हम लोग एनडीए के पूरा एकजुट हैं। मैं संतोष कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी झंझारपुर, और हम लोग यहाँ पे फुलपरास विधानसभा में लोकल हूँ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे किसी का दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ पे हमारे मंत्री जी 50,000 वोट से जीतेगी और शानदार और मतलब सबसे ज़्यादा बिहार में जो होगा वो जीत हमारे मंत्री जी की होगी। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा फिर से पलट जाएंगे, तो इस बार पलट जाएंगे या यहीं रहेंगे? अब ये संभव है ही नहीं। कहे तो नीतीश कुमार भी समझ गए हैं, एक बार उनके साथ जाकर उनको क्या हुआ वो वही जानते हैं। इसलिए अभी संभव है ही नहीं। जब तक नीतीश रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे और बिहार का विकास आगे होता रहेगा और सब लोग मिल करके उनका सरकार बनाता रहेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को लेकर के कॉपी कर रहे हैं, नकलची सरकार है। ये वो उनका क्या नकल करेंगे? वो तो अपने नमी पास फाइल है। वो अपना नीतीश कुमार जो है सो इंजीनियर बन के बैठे हुए हैं, उनका वो काहे नकल करेंगे? उनका वो नकल करके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वो किए हैं 125 बिजली फ्री, तो हम करेंगे 200 बिजली फ्री। वो दिए हैं 1500 रुपया, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, वो बोल रहे हैं हम देंगे 2500 रुपया वृद्धा पेंशन। उनका नकल वो कर रहे हैं। जो भी तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो सब व्यर्थ और झूठा बोल रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे शीला मंडल के टक्कर में सब विधायक फुलपरास कोई फक्कर में है, समझ गए ना। और नीतीश कुमार का जो देन है तो बुढ़वा सबको यही एक सहारा है, समझ गए। नीतीश कुमार के चक्कर में कोई नहीं टक्कर में है। फिर से 25 अब फिर से नीतीश कुमार ही का सरकार बनने जा रहा है। नीतीश और मोदी एनडीए की जो सरकार है बिहार में, उसका टक्कर में कोई नहीं अभी है। और जो काम कर रहे हैं, विकास की झड़ी लगा दे, बेरोजगारों को रोजगार, जन्म से मरण तक का इनका 256 योजना चल रहा है। माननीय मंत्री शीला मंडल, परिवहन मंत्री, कोरोना में जो है सो ऑक्सीजन प्लांट 1 करोड़ को लगवाया, जो यहाँ से सप्लाई मुजफ्फरपुर, मधुबनी जिला, सहरसा, सुपौल को भेज रही है। 520 बेड का यहाँ अति पिछड़ा छात्रावास भपटियाही में बनाया गया है। पुलिया नरहिया से कुपहा तक रोड, यहाँ ब्रह्मपुर से भोपा, कलकापुर, जोरमाबान, मधेपुर, यहाँ 100 अरब 86 करोड़ रुपया का योजना का रोड में विकास का काम माननीय परिवहन मंत्री शीला मंडल जी अपने क्षेत्र में विकास की झड़ी का काम करवाए हैं। सब कुछ तो ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन ने अभी तक औपचारिक रूप से ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। जी नहीं, वहाँ कह दिया है, ऊपर वाले बताया है कि अरे उसके साथ है। शायद आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा कि अभी फिलहाल माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ था। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से बोले थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और वही मैं यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। आपको अभी जो 10 दिन पहले की बात है, अमित शाह जी ने खुद आकर के बोले हुए थे। औपचारिक ऐलान नहीं हुए, मैं इसकी बात कर रहा था। औपचारिक रैलियों में तो कहा ही जा रहा है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है एनडीए का, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ा जाता है, पर वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहते नहीं है। नहीं, यहाँ बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ है कभी। आप देखे हैं, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इधर है, जहाँ पर है वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं। ये अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये दूसरे राज्य के लिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन बिहार में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है
वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, अभी भी मुख्यमंत्री है और रहेंगे भी। और अमित शाह जी ने स्पष्ट भाषा में कहा था कि भाई यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसीलिए हम लोग एनडीए के प्रत्याशी यहाँ फुलपरास विधानसभा के अंतर्गत हमारे जदयू का प्रत्याशी है, एनडीए प्रत्याशी है श्रीमती शीला मंडल जी, जिन्होंने अपने फुलपरास विधानसभा में आज़ादी के समय से आज तक किसी ने इस तरह से विकास नहीं किया था जो माननीय शीला मंडल जी ने किया है। अभी हमारे एक वक्ता बोल रहे थे 6 अरब रुपये काम किया है, वाकई में 6 अरब रुपये काम किया है, क्योंकि हमारी भी उम्र अभी 38-40 साल है। आज तक हमने इस तरह का विकास विधानसभा में देखा ही नहीं था। उसको पूर्ति मानस पटल पर ला करके माननीय मंत्री शीला मंडल ने किया है और वाकई में यहाँ से कोसी भरगामा बसीपट्टी बल्थी तक का रोड सड़क का शिलान्यास इनके हाथों से हुआ है, तो ये माननीय मंत्री जी का देन है। सही कह रहे हैं। सही कह रहा है, हाँ? सही कह रहे क्या लगता है इस बार? हैं? इस बार क्या लगता है? इस बार सही रहेगा हाँ। और अच्छा तरह से शीला मंडल की जीत होगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि काम वाम नहीं हुआ है। नहीं, काम जहाँ भी हुआ है वो अच्छी तरह काम हुआ है। हाँ। हुआ है काम। हाँ, काम हुआ है। तो यही हाल है जो है तमाम लोग हैं, बहुत तरह की बातें हैं और उत्साह बहुत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ सकते हैं, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के। तो वहीं इन कार्यकर्ताओं जो है वो जाने वाले हैं, तो तमाम तरह की बातें हैं और क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के जो तमाम बातें होती है उन सभी मुद्दों पे कार्यकर्ताओं की क्या राय है और यही जो क्या सुझाव क्या है और जनता में जो विकास के जो वादे हैं और विकास का जो काम है उनको लेकर के तमाम सवालों का ये लोग जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के आने वाले समय में क्या स्थिति रहने वाली है और फुलपरास से जो प्रत्याशी हैं शीला मंडल जी, उनकी क्या स्थिति है। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन देख रहे हैं।